सुप्रभात बच्चों, 8वीं क्लास के सभी छात्रों का संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। हम पढ़ेंगे चौथे अध्याय का जो हमने भाग पढ़ा था उसका शेष भाग। आइए जरा देखिए, अब इसके आगे बढ़ने जा रहे हैं हम। तो इसके पहले जो भाग पढ़ा था उसकी हिंदी देखें। क्रोधेन कार्यम न सिद्ध्यति, क्रोध से कार्य नहीं बनते, उसका शेष भाग यहाँ हिंदी है। 1 महीने के बाद वही व्यक्ति महात्मा को अपने घर आने के लिए बोला। महात्मा ने सहज रूप से उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। यह देखकर वह व्यक्ति महात्मा के पैरों में गिर पड़ा और आंसू बहाता हुआ बोला, हे महात्मा, मैंने आपका 2 बार अपमान किया है पर आपने कुछ नहीं कहा, फिर से मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लिया। मैं अपराधी हूँ, कृपया करके मुझे दंड दीजिए। महात्मा विठोबा शांत भाव से बोले, क्रोध से कार्य नहीं बनते, तुमने अपराध महसूस कर लिया है, इतना ही काफी है। नागरिक बोला, महात्मन, अनुशासनहीन को तो क्रोधपूर्वक दंड ही देना चाहिए। महात्मा बोले, बिना क्रोध के शांति से, क्षमा से व सहनशीलता से ही विजय मिलती है, क्रोध से विजय नहीं मिलती। कहा भी गया है, कभी भी वैर से वैरों को खत्म नहीं किया जा सकता, अर्थात दुश्मनी को दुश्मनी से नहीं मिटाया जा सकता, बल्कि शांति से ही दुश्मनी को दुश्मनी से मिटाया जा सकता है। अब इसके बाद इसका कुछ अभ्यास कार्य है। मासांतरम एक वारम यद मासांतरम कह महात्मानम गृहम आगंतुम अकथयत। 1 महीने के बाद किसने महात्मा को अपने घर आने के लिए बोला? तो सह एव पुरुषः, उसी व्यक्ति ने बोला था। महात्मा सहज रूपेण तस्य किम स्वीकृतवान। महात्मा ने सहज रूप से उसका क्या स्वीकार किया था? निमंत्रणम। तो महात्मा विठोबा कुत्र आगच्छत? महात्मा विठोबा कुटीरम प्रति आगच्छत। महात्मनः चरणयोः कः आपतत? महात्मनः चरणयोः नागरिकाः आपतत। नागरिकाः कतिवारम् अपमानं कृतवान्? नागरिकाः 2 वारम् अपमानं कृतवान्। पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। मासांतरम पुनः किम अभवत? 1 महीने के बाद फिर से क्या हुआ था? नागरिकाः महात्मानं स्वगृहं पुनः आगंतुम आमंत्रयति या कथयत। तो महात्मा को फिर से उस नागरिक ने अपने घर आने के लिए निमंत्रण दिया था। नागरिकाः महात्मानं किम न्यवेदयत। यहाँ से उत्तर शुरू है। महात्मन मया 2 वारं भवतः अपमानः कृतः परम भवान किमपि न कथयत। हे महात्मन, मैंने 2 बार आपका अपमान किया है पर आपने कुछ नहीं कहा। ये इसका उत्तर बनेगा। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। पहला है विशेषण और विशेष से विभाग करें। तो यहाँ पर 2 शब्दों में पहले विशेषण हैं और दूसरे विशेष्य हैं। सह पुरुषः में सह विशेषण है, पुरुषः विशेष्य है। महात्मा विठोबा, इन दोनों शब्दों में महात्मा विशेषण है और विठोबा विशेष्य है। महात्मा विठोबा शांत भावेन अवदत। ये जो वाक्य है इसमें अवदत क्रिया का कर्ता कौन है? तो अवदत क्रिया या कर्तृपदम महात्मा विठोबा अस्ति। तो यहाँ पर इसका कर्ता है महात्मा विठोबा। इसके पश्चात हम जो है अभ्यास कार्य करेंगे। उसके लिए कुछ क्षण के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। खेद है, जब तक आपकी पुस्तक का वो पेज खोलते हैं जो अब हम पढ़ेंगे, तो इसलिए अब हम उसके लिए उस विषय को खोल रहे हैं। कृपया आप उसको ध्यान देंगे। तो जब तक मैं उसको ओपन करता हूँ, आप प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। अभी आपके समक्ष वो जो पुस्तक है उसका भाग आ जाएगा। थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान देंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है इसमें खोलने में तनिक समय लगता है और इसके लिए थोड़ा सा विलंब के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अभी ये आपके सामने दूसरा
पार्ट जो है वो खुलने जा रहा है। आप इसको देखेंगे। अभी आपके समक्ष जो है ये हमारा भाग जो चलने वाला है, अभी अभ्यास कार्य हमारा चलेगा। आप इस पर ध्यान दें। इस अभ्यास कार्य के दौरान आप देख सकते हैं कि हमारा पहला जो प्रश्न है उसका उत्तर आम और न में आपको देना होगा। पाठम पठित्वा वदन्तु, लिखन्तु च, पाठ को पढ़ करके बोलें और लिखें आम अथवा नहीं, आम या नहीं। किम महात्मा विठोबा कुटीरे वसति स्म, तो ये उत्तर है ये, क्या महात्मा विठोबा कुटिया में रहता था? आम, हाँ। किम महात्मा नागरिकः महात्मनः पूजायै आगच्छत्, क्या महात्मा नागरिक की पूजा के लिए आया था? नहीं। किम महात्मा रात्रौ भोजनम आखादत, क्या रात का भोजन महात्मा को मिला था? तो नहीं। किम नागरिकेन अपराधः अनुभूतः, क्या नागरिक ने अपराध महसूस किया था? आम। किम क्रोधेन कार्याणि सिद्ध्यन्ति, नहीं। तो दूसरे प्रश्न में रिक्त स्थान भरेंगे। पहला जो है महात्मा विठोबा भोजनाय तस्य जनस्य गृहम आगच्छत, दूसरे में स रात्रौ बुभुक्षितः अतिष्ठत, तीसरे में पुरुषः महात्मनः चरणयो अपतत, और चौथे में महात्मा शांत रूपेण अवदत, अक्रोधेन जन विजयम लभते। तो इस तरह से आप ये जो बाकी के प्रश्न हैं यहाँ से अगले वीडियो में रहेगा। धन्यवाद।